हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना बताने वाले हैं। तो चलिए हम आयत के बारे में समझ लेते हैं कि आयत होता क्या है। आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, आयत कहलाता है। ये एक चतुर्भुज है और यहाँ पर ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं बराबर है और इसका प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का है, यानी सभी कोण जो है इसके 90 अंश के हैं। तो ये एक आयत है। और आयत में क्या होता है, जो बड़ी भुजा होती है उसको लंबाई कहते हैं और जो छोटी भुजा होती है उसको चौड़ाई कहते हैं। तो यहाँ पर लंबाई है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 2 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप तथा क्षेत्रफल निकालना है। ये एक आयत है और इसमें बड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर की है तो लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और छोटी भुजा 3 सेंटीमीटर की है तो चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका परिमाप निकालना है। आयत का परिमाप निकालना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये आयत के परिमाप का फार्मूला होता है। लेकिन परिमाप हमें निकालना है। परिमाप का मतलब है ये 4 भुजाएं हैं, इन सभी को जोड़ देना, ये परिमाप हो जाता है। लेकिन आयत में परिमाप फार्मूले से निकाला जाता है, जिसका ये फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पर हम लंबाई और चौड़ाई का मान रख देंगे। 2 यहाँ पर लिखा है, 2 लिखेंगे। ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाएंगे। लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर, तो लंबाई की जगह पर हम 5 लिख देंगे। लंबाई की जगह पर 5 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। चौड़ाई का मान है 3 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई की जगह पर हम केवल 3 लिखेंगे, 3 हो जाएगा। 2 ब्रैकेट में 5 प्लस 3 है तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा 2, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 ब्रैकेट में 8 है। अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर कोई निशान नहीं है तो यहाँ पर गुणे का निशान आ जाता है। यहाँ पर गुणे का निशान लगा लेंगे और ये 8 यहाँ पर लिख लेंगे। 2 का 8 से गुणा करेंगे तो 2 8 क्या हो जाएगा 16, 2 8 16 हो जाएगा। और लंबाई और चौड़ाई का मान किस में दिया था, सेंटीमीटर में दिया था। तो जितना भी आया है मान उसके पीछे आपको सेंटीमीटर लिखना है। परिमाप कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। आयत का परिमाप हमने निकाल लिया। अब आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्षेत्रफल का मतलब है ये जो आयत है इसके अंदर कितनी जगह है वो इसका क्षेत्रफल हो जाता है, एरिया। तो इसके अंदर कितनी जगह है हम कैसे निकालेंगे, तो आयत में क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। जो लंबाई होती है उसका चौड़ाई से गुणा कर देते हैं तो आयत का क्षेत्रफल आ जाता है। यहाँ पर लंबाई का मान क्या है 5 है, तो यहाँ पर हम लंबाई की जगह पर हम 5 लिखेंगे। गुणे में चौड़ाई है तो चौड़ाई का मान कितना है, चौड़ाई यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई की जगह पर हम 3 लिखेंगे। 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 हो जाएगा 15, 5 3 क्या हो जाएगा 15। और यहाँ पर क्षेत्रफल हम निकाले हैं तो लंबाई का मान किसमें, सेंटीमीटर में है, और चौड़ाई का मान किसमें है, सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर जो भी मान आया उसमें आपको ये लिख देना है सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर सेंटीमीटर था तो यहाँ पर हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है। अगर ये मान मीटर में होंगे तो आपको मीटर स्क्वायर यहाँ पर लिखना है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप भी बहुत ही आसानी से आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।